नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। देखिए, इस वक्त काशी में मौजूद है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो अपने एक दो दिवसीय दौरे पर काशी आए हुए हैं। बताते चले आपके कि वो अपनी मां के साथ बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचे हुए, जहां पर वो दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की, कई मुद्दों पर उन्होंने बात किया। सबसे पहले उन्होंने शंकराचार्य का समर्थन किया है और साथ ही सनातन को लेकर के भी उन्होंने अपना बयान दिया है। और इस वक्त जो दुनिया में चल रहा है, यानी कि अमेरिका और तमाम मुद्दों को लेकर के भी अपनी राय रखी है। साथ ही आपको बताते चले कि यूजीसी को लेकर के उन्होंने इस पर पुनर्विचार की भी मांग रखी है। तो बहुत सारे मुद्दे थे। बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज एक दिवसीय दौरे पर काशी आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने अपनी मां के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और देश दुनिया के कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज विश्व में जो अशांति का माहौल है, उसका समाधान भारत की सनातन संस्कृति में मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत की सनातन विचारधारा ही दुनिया को शांति और संतुलन का मार्ग दिखा सकती है। इस दौरान उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा गौरक्षा और गाय को राजमाता का दर्जा दिलाने की मांग का समर्थन किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि गंगा, गौ और गीता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर वो हमेशा समर्थन करेंगे और गौ सेवक होने के नाते शंकराचार्य के इस अभियान के साथ नैतिक रूप से वो खड़े रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि वो शाम को कुछ और सुबह कुछ और बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक वॉर जैसे फैसलों से उनकी कार्यशैली साफ दिखाई पड़ती है, जो कि विश्व में अशांति बढ़ाने वाली है। वहीं यूजीसी के नियमों को लेकर के भी उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने सरकार से पुनर्विचार की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत एकता और अखंडता का देश है, इसलिए ऐसी नीतियां नहीं बननी चाहिए जिससे समाज में विभाजन की स्थिति पैदा हो। देश को जोड़ने और एकता के सूत्र में पिरोने वाली नीतियों की आवश्यकता है। आज अविनाशी की भूमि काशी आए हैं। हमारा सौभाग्य है, माँ गंगा को, विश्वनाथ जी को दंडवत प्रणाम करने का सौभाग्य मिलेगा और हम अपनी पूजनीय माता जी के साथ आए हैं दर्शन करने। और आज यही कहेंगे कि पूरे विश्व में युद्ध का रास्ता निकल रहा है और हम यही कहेंगे कि भारत ही एकमात्र ऐसा है जहाँ से सनातन की गूंज से पूरे विश्व में शांति का रास्ता होगा। अमेरिका द्वारा ब्लैकमेल करने का विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारत को इस समय ब्लैकमेल कर रहा है। अमेरिका विपक्ष आरोप लगा रहा है। अमेरिका का जो सत्ताधीश है वो बड़ा जो है विचलित आदमी है, उसका कोई भरोसा मत करना। वो सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। तो भारत को इस पर क्या नीति रखनी चाहिए महाराज जी? भारत को इस पर नीति यही रखनी चाहिए कि हमें भारत को, हमने किसी अपने गुरु से एक बार सुना था कि हमने जो पा लिया है उसको बचाना भी है और पचाना भी है। हमें ये वर्तमान में विचार करना है कि क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है ये विचार नहीं, क्या नहीं करना है ये विचार जरूर। देखो, हम सभी संतों के प्रत्येक अभियान से हम जुड़े हैं और जो सनातन का, गौ माता का, गीता का, गाय का, गंगा का, गोविंद का, गोपाल का कार्य कर रहे हैं, हम उनके दास हैं और करते रहेंगे। हम इस देश में जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। और हमने ये बात अपने मंच से भी कही। यूजीसी के लिए हमारी यही प्रार्थना है कि पुनर्विचार किया जाए, देश में खाई या दीवार न बनाई जाए, एकता के सूत्र में सबको पिरोया जाए, ताकि भारत भव्य हो, दिव्य हो, नव्य हो और भारत विश्व गुरु। तो देखा आपने कि वाराणसी में मौजूद थे अपने एक दिवसीय दौरे पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने कई मुद्दों पर आज मीडिया से बात की है और अपनी राय को रखा है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमन लता, धन्यवाद।